नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी, जहां मिलती है हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। तो तैयार हो जाइए आज की 30 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के लिए। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर कम निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पूरी कर आज दिल्ली लौट आए। इस दौरे के दौरान भारत ने यूरोप और खाड़ी देशों के साथ व्यापार, तकनीक और ऊर्जा क्षेत्रों में कई अहम समझौते किए। सरकार का कहना है कि इन समझौतों से भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी तथा विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड के केदारनाथ मार्ग पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हजारों यात्री फंस गए थे। राहत और बचाव दलों ने लगातार अभियान चलाकर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए यात्रियों से सावधानी बरतने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर में ऑटो और टैक्सी यूनियनों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। किराया बढ़ाने और नई नीतियों के विरोध में यूनियनों ने यह कदम उठाया है। हड़ताल के कारण लाखों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर लंबी कतारें देखने को मिली और सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ गया। तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि लगभग 29 साल बाद कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। आज नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह गठबंधन आने वाले चुनावों में राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की लगातार गिरती कीमत को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। खबरों के अनुसार आरबीआई ब्याज दरों में बदलाव सहित कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी का असर आयात, ईंधन कीमतों और आम लोगों की जेब पर भी दिखाई दे सकता है। भारत और अफ्रीकी संघ के बीच होने वाला बड़ा शिखर सम्मेलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैल रहे इबोला संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान पर आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि पड़ोसी देश अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली स्थित वीर भूमि पर कई वरिष्ठ नेताओं ने पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। नेताओं ने राजीव गांधी के डिजिटल भारत और आधुनिक सोच को देश के विकास में महत्वपूर्ण बताया। केरल सरकार ने देश का पहला एआई मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और उद्योग क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बेहतर उपयोग किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी विकास के लिए एक बड़ा मॉडल बन सकता है।